हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में ही आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 5.3, जिसका पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए नोट्स बनाने के लिए, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आपको समझ भी बढ़िया से आ सके। तो पेन कॉपी ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा 5.3 का थर्ड क्वेश्चन। स्क्रीन पर आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं, जिनको हम अलग अलग बारी बारी से सॉल्व करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग अलग टाइप है। किसी में अपने को n ज्ञात करना है, किसी में SN ज्ञात करना है, किसी में A ज्ञात करना है, किसी में D ज्ञात करना है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ ये सब देखने के लिए कि इनको हम कैसे हल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, A 5 है, मतलब प्रथम पद 5 है, D 3 है और AN 50 है। N और SN ज्ञात करना है। ये सब होते क्या है, A क्या है, D क्या है, AN क्या है, N क्या है और SN क्या है, ये सब मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। जिन्होंने मेरी सारी क्लासेस रेगुलर ली हैं उनको अब तक सब पता है कि AN क्या होता है, SN क्या होता है और N क्या होता है। AN क्या होता है, nवां पद, SN N पदों का योग, N पदों की संख्या, D सार्वंतर और A प्रथम पद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन फर्स्ट। क्वेश्चन शुरू हो उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर अपने को दिया गया, देखो A बराबर कितना दिया हुआ है, 5। ठीक है, D बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 3। AN यानी कि nवां पद कितना दिया हुआ है अपने को, 50। ठीक है, और अपने को क्या निकालना है इसके अंदर, N और SN। N और SN, N निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, SN। अगर ये क्वेश्चन पिछली क्लास आपने ली है तो आप आराम से कर सकते हैं। N कैसे निकलेगा, N निकलेगा अपने को दिया हुआ, देखो AN बराबर 50। AN का मतलब nवां पद, nवां पद का सूत्र क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 D बराबर कितना दे रखा है, 50। A हमारे पास कितना है, 5 प्लस N माइनस 1 D की वैल्यू कितनी है, 3 बराबर 50। ठीक है, तो यहाँ से ये जो 5 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे N माइनस 1 बराबर 45, माइनस करते ही प्लस का माइनस हो गया इधर आगे पक्षांतरण करने के बाद। ठीक है, और जो 3 गुणा में वो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये जो माइनस 1 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो N हमारे पास कितना आ गया, 16। एक तो ये आ गया हमारे पास, AN दिया हुआ था, वहां से हमने N की वैल्यू निकाल ली। एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा अपने को N पदों का योग निकालना है, यानी कि SN निकालना है। SN के हमारे पास 2 सूत्र थे, एक L वाला था यानी अंतिम पद वाला था, और एक दूसरा था। तो यहाँ पर अंतिम पद अपने को नहीं दिया हुआ है क्या अंतिम पद यहाँ पर। ये देखो, ये जो AN है, N 16 अपने को 50 दे रखा है, मतलब अंतिम पद दे रखा है। तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, N/2 A प्लस L, N कितना, 16/2, S 16, A कितना है हमारे पास, 5, और L कितना है, अंतिम पद कितना है, 50। ठीक है, अंतिम पद है ना ये, N 16 पद, लास्ट में AN 50 अंतिम पद। ठीक है, 8 गुणा 55 कितना आ गया, 440। S 16 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 440। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो हम कल की वीडियो में अच्छे से सीख चुके हैं। आज हमने शुरुआत भी इसी क्वेश्चन से की है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, जो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉल्यूशन सेकंड। आप क्वेश्चन यहाँ अगर बुक्स नहीं है तो वीडियो को यहाँ पर रोक करके और क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन को एक साथ नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक के। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली इनका सॉल्यूशन करेंगे। चलें, A7 A13 बराबर 35 है, D और S13 ज्ञात करना है। ओके, आ जाओ।
क्या क्या दिया हुआ है हमें, a बराबर कितना है हमारे पास 7, यानी प्रथम पद कितना है 7, और a 13 कितना है हमारे पास 35 है। ठीक है, 13वां पद क्या है हमारे पास 35 है। तो ये जो a n वाला अपने को दिया होता है ना, ये जरूर एक बार यूज कर लिया करें। a 13 बराबर कितना है 35, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ a n वाला, a प्लस n माइनस 1 d बराबर 35। अब यहाँ पर जो जो वैल्यूज है ना वो पुट कर दो और देखो क्या निकल के आता है हमारे पास। a बराबर 7 है, n कितना है, n ये होता है पैरों में, तो 13 में से 1 गया 12, d हमारे पास नहीं है 35, यहाँ से आ गया 12d, और ये जो प्लस का साथ है वो उधर जाके माइनस होएगा, कितना आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28। यहाँ से d बराबर कितना आ गया हमारे पास 28/12, इसको काटेंगे 4 के पाड़े से, तो d बराबर आ गया 4 7 28, 4 3 12, 7/3। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7/3 आ गई। ठीक है, और अब देखिए और क्या ज्ञात करना है हमें, S13 क्या निकालना है, S13 मतलब पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है, पदों का योग। तो S13 n/2, एक फॉर्मूला वो होता है देखो, S n बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर अपने को अंतिम पद दे रखा है तो हमारे लिए सरल हो जाता है a प्लस l। n कितना है 13/2, प्रथम पद कितना है 7, अंतिम पद कितना है 35, 13/2 गुणा 42, 21 दूना 42 कट गया, 21 और 13 को गुणा करेंगे तो आएगा 273, कितना आएगा 273। ये तो S13 हमारे पास कितना आ गया 273 आ गया। ओके, इस तरह से अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो मतलब जो वैल्यू अपने को नहीं दे रखी है उसे छोड़ दो, जो दे रखी है उसके आधार पे फॉर्मूला लगाते हो, वैल्यू पुट करो, अपने आप आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड सॉल्यूशन, थर्ड अपने को क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, a की वैल्यू अपने को दे रखी है 3, और a 12 यानी 12वां पद अपने को दे रखा है 37। ठीक है, तो अपने को एक तो निकालना है यहाँ पर d की वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू, a की वैल्यू नहीं है तो हम क्या निकालेंगे, पहले तो a निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे S12। ओके, ये दोनों चीजें निकालेंगे। तो ये जो अपने को दे रखा है इसका यूज करो। देखो a12 बराबर कितना है 37, a12 का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1d बराबर 37। a की वैल्यू हमारे पास है नहीं, n कितना है 12, 12 में से 1 गया 11, d की वैल्यू कितनी है 3 बराबर आ गया 37। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 37 माइनस 33, a बराबर हमारे पास कितना आ गया 4, ये 1 हो गया हमारे पास। ओके, नेक्स्ट अब अपने को निकालना है S12, वही फॉर्मूला S12 किससे निकालोगे, n/2 a प्लस l, n कितना है हमारे पास 12, 12/2, a की वैल्यू कितनी आ गई 4, और अंतिम पद यानी 12वां पद है कितना 37। तो देखो S12 कितना आ जाएगा, फटाफट कैलकुलेशन कर दिया करो। अब तो आपको प्रैक्टिस हो ही जानी चाहिए मेरे साथ इतने दिन क्लासें लेते हुए। अब इन दोनों का गुणा करो, 246, S12 कितना आ गया 246 आ गया। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन है थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, ये आप उतनी जल्दी देखो कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये आप अगर आपको अपनी कैलकुलेशन बढ़ानी है तो आपको करनी चाहिए प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आप कहाँ करेंगे, मेरा व्हाट्सअप चैनल है जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद वहां पर आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जिनको सॉल्व करके आपको वहां पर अपने आंसर देने हैं। बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं, आपको भी देना है ताकि आपको कंपटीशन का पता चल सके। तो उसको लिंक को फॉलो कर लीजिए और आ जाइए व्हाट्सएप चैनल पर अपने प्रैक्टिस के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन 4। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, A3 यानी कि तीसरा पद अपने को दे रखा है 15, कितना दिया हुआ है 15, और S10 यानी कि 10 पदों का योग अपने को कितना दे रखा है 108।
25। अब लेवल बढ़ता जा रहा है ना। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास। A3 दे रखा है, S10 दे रखा है, D और A10 निकालना है। ओके, D और A10 निकालना है। चलिए आ जाइए, A3 दे रखा है अपने को, है ना। तो यहां से सबसे पहले A3 का फॉर्मूला लगाओ। A प्लस N माइनस 1 D बराबर 15। A कितना है हमारे पास? नहीं है। N कितना है हमारे पास? 3। 3 में से 1 गया 2। D हमारे पास नहीं है। ओके, ये तो हमारे पास क्या बन गई? एक समीकरण बन गई। इसमें हमारे पास दो वैल्यूज नहीं है। कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज दे रखी है S10, S10 का फॉर्मूला लगाओ। S10 बराबर होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 D। यहाँ पर S10 यहाँ पे N की वैल्यू 10 है, 10 है, 10 में से 2 का भाग दिया 5, 2A प्लस 10 में से 1 गया 9, D हमारे पास नहीं है। ठीक है, और S ये हमें 125 दिया हुआ है, यहाँ पे 125 आ जाएगा। फिर ये जो 5 गुणा में है वो कहाँ आ जाएगा? भाग में। तो यहाँ आ जाएगा 2A प्लस में 9D। अब काट के भाग देके कितना है? 25 बराबर 2A प्लस 9D। ये समीकरण 2। आगे समीकरणों को हल करना तो हमने इतने अच्छे से सीखा है कि अब आप भूल ही नहीं सकते। तो फटाफट समीकरणों को हल कर दीजिए। इधर मैं करती हूँ, इधर आप कर दीजिए। सबसे पहले विलोपन विधि से करते हैं। तो समीकरण 2 माइनस 1, तो देखो A को A से घटाओ। 2A में से 1 गया तो A। नहीं, अभी नहीं घटाना। पहले क्या करो? गुणज बराबर करो। सबसे पहले गुणज बराबर करो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, लेकिन 2 का गुणा करके। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है? 25 बराबर 2A प्लस 9D। और ये क्या? 15 दूनी 30 बराबर 2A प्लस 4D। 2 का मल्टीप्लाई किया हमने इस समीकरण में। क्या किया? 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हम विलोपन विधि का प्रयोग कर सकें। ठीक है, माइनस कर दिया। 25 में से 30 गए, माइनस का 5, 2A में से 2A गए 0, 9 में से 4 गए 5, D। तो यहाँ पे D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाग देने के बाद? माइनस का 1। D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? माइनस का 1। 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गई D की वैल्यू। अब हमें निकालना है A10। A10 का फॉर्मूला क्या आएगा? A प्लस N माइनस 1D। तो यहाँ पर A की वैल्यू हमारे पास कितनी है? A की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं ना। पहले निकालो A की वैल्यू समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 में D की वैल्यू रखने पर। समीकरण 1 में D की वैल्यू रखने पर A10 तो अब निकालेंगे जब हमारे पास A की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखो माइनस 1 रखेंगे, माइनस का 2, 15 में 2 जोड़े 17। A की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 17। A बराबर कितना आ जाएगा? 17। कब आएगा A की वैल्यू 17? कब आएगी? जब D की जगह हम कितना लिख लेंगे? -1। तो माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो A बराबर कितना आ गया हमारे पास? D बराबर -1, 1 बराबर आ गया 17। A बराबर कितना आ गया? 17। तो A10 बराबर 17 प्लस N माइनस 1, मतलब 10 में से 1 गया 9, और D की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1। तो 17 माइनस 9 कितना आ गया? A10 हमारे पास कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और देखना है कि कहाँ से कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, कौन सा मान आएगा। ठीक है, और ये आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। चलिए, कर लिया होगा नोट डाउन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा काम। आप सभी जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं वे अपना नाम और उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ से हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन 5। इसके अंदर अपने को क्या क्या दिया हुआ है? D बराबर दे रखा है कितना? 5। D बराबर कितना दे रखा है? 5। और S9 मतलब 9 पदों का योग कितना दिया हुआ है? 75। A ज्ञात करना है और फिर A9 ज्ञात करना है।
ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चलो सोचो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ना S9, इसका यूज़ करते हैं, S9 का यूज़ करते हैं। S9 वाला फॉर्मूला आता है सबको, क्या होता है, SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1b। S9 यानी n की जगह कितना आएगा, 9/2। a की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, 2a प्लस 9 में से गया 8, d कितना है 5, इनका गुणा करेंगे सबसे पहले, ठीक है। S9 अपने को दे रखा है 75 बराबर 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस 40। ओके, अब ये जो भाग में है वो गुणा में जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 गुणा 2/9 बराबर क्या है, 2a प्लस 40, ठीक है। अब 75 को 2 से अगर 3 से काटना चाहो तो काट भी से सरल कर लेते हैं, चलो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 तिया 75 हो गए। अब 25 दूनी 50/3 प्लस का 40 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर में क्या रह जाएगा, 2a। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 50 माइनस 120, 50 माइनस 120 बराबर कितना है, 2a। यहाँ देखिए ऊपर 50 में से 120 गए 70/3, और वो जो 2 गुणा में है वो भी क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। माइनस का आ रहा है ना 50 में से माइनस का 70, बराबर में क्या है हमारे पास, a, क्या है a। तो अब इसे काट दो, देखिए 35 के पारे से 70 2 के पारे से है ना, तो कितना आ गया अपने पास, माइनस का 35/3। a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 35/3। यहाँ से इसको सॉल्व करने पर, ठीक है, सॉल्व करने की तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, है ना। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप चैनल लिंक जो है दिया हुआ है उसको फॉलो कर लीजिए, वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, अब अपने को क्या निकालना है, A9। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d, ठीक है। तो A9 बराबर a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 35/3 प्लस n कितना है, 9 में से गया 8, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। A9 बराबर माइनस का 35/3 प्लस में 40, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस का 35 प्लस 120, एलसीएम का गुणा करेंगे ना, यहाँ पर भी करेंगे लेकिन 3 से 3 कट जाएगा। A9 120 में से 35 गए 85/3। A10 की वैल्यू, A10 था क्या, A9 की वैल्यू कितनी आ गई, 85/3 आ गई। ओके, कोई दिक्कत, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कई बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चालू कीजिए, तो मैंने अभी फरवरी के अंदर जब बोर्ड एग्जाम्स थे तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज चला रखी है, सारे चैप्टर हमने उसके अंदर कवर किए हैं। यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट 10th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाकर के अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। वो अभी हमने करवाए हैं, तो अभी हमारा सिलेबस भी चल रहा है, और आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ज़रूरत है तो वहाँ पर जाकर आराम से देख लीजिए, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए सॉल्यूशन 6, क्या क्या दिया हुआ है हमें देखिए, a बराबर 2 दे रखा है, d बराबर 8 दे रखा है, n पदों का योग 90 दे रखा है। तो यहाँ से हमें निकालेंगे an, क्या निकालेंगे an, मतलब सॉरी n, क्या निकालेंगे n। तो कैसे निकालेंगे n अपने, तो Sn दे रखा है ना, तो सबसे पहले इसी का यूज़ करो। Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। Sn 90, तो n की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, n तो हमें ज्ञात करना है, n/2
2a 2 2 4 प्लस n नहीं है n-1 d कितना हमारे पास 8। ओके, ऐसा न अपने को कितना दे रखा है 90, कितना दे रखा है 90, और इसका गुणा हो जाएगा 2 का यहाँ पर, और यहाँ रह जाएगा n ब्रैकेट 4, इसको अंदर गुणा करो प्लस 8 n माइनस में 8, ठीक है, ये हो गया 180 बराबर ये हो गया 4n प्लस में 8n स्क्वेयर माइनस में 8n। ओके, तो यहाँ पे आ गया 180 बराबर 8n स्क्वेयर माइनस में 4n। कैसे आया माइनस में 4n? इनको क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो निकाल लो, है ना, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा होगा, 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, 2 क्यों, 4 कॉमन आ रहा है ना, 4, तो यहाँ पे बचेगा 2, 4 दूनी 8 होता है, 4n कॉमन आ रहा है, चार कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा 2n स्क्वेयर माइनस में n। अब ये जो 4 है ना, 4 ये जो गुणा में मैंने बाहर निकाला ये यहाँ भाग में आ जाएगा, और यहाँ पर जब भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 का भाग देंगे 45, कितना आ जाएगा 45, 180 में 4 का भाग दे दिया, बराबर में क्या है 2n स्क्वेयर माइनस में n। तो ये हमारी द्विघात समीकरण बनेगी, क्या बनेगी, 2n स्क्वेयर माइनस में n और माइनस में 45 बराबर में 0। ओके, अब द्विघात समीकरण को हल करना आना चाहिए। हमारा चैप्टर था द्विघात समीकरण, जिसमें हमने द्विघात समीकरण को हल करना बहुत अच्छे से सीखा था। 2 ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करने पर तो 90 आए, जोड़ने घटाने पे -1 आए, तो 10 निमा 90 है ना, 10 को 9 से गुणा करेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, माइनस का 9n नहीं, प्लस का 9n, माइनस का 10n, माइनस में 45। 10 और 9 संख्या तो मिल गई हमें, लेकिन इसको एडजस्ट कैसे करेंगे कि -1 आए, तो बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए। तो यहाँ से हम n कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2n प्लस में 9। यहाँ पे माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना है, 5 दूनी 10, इसके गुणनखंड कर दो, 5 दूनी 10, तो 5 बाहर आ गए तो 2n बच गया, माइनस भी बाहर आ गया तो अंदर प्लस बच गया, साथ में बच गया 9 बराबर 0। तो हमारे पास 2n प्लस 9, इसको बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बच गया, n माइनस 5 बराबर 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ठीक है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव आएगा। तो n माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया, 5। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। तो सबसे पहले हमें n निकालना था, n की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब हमें निकालना है a5, क्या निकालना है, a5 बराबर a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, प्लस 5 में से 1 गया 4, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8। पहले गुणा करेंगे बोर्ड मास नियम से, 32 और 2 34, कितना आ गया 34। a5 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 34। इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। अपने को कोई 2 वैल्यू दे रखी हैं, 2 निकालनी है, और ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं ताकि आप मिनट में ये समझ सको कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पुट करना है और कहाँ आंसर निकालना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता ही दिया। व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए 10th मैथ के तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम से, वहाँ पर जाके ज्वाइन करके आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th सारे चैप्टर चाहिए तो प्लेलिस्ट 10th मैथ 2026 के नाम से मिल जाएगी। सब लेटेस्ट है ना, कुछ भी पुराना नहीं है कि 1 साल 2 साल पुरानी वीडियो, सब कुछ नया चल रहा है। तो नया पढ़ना चाहिए ना आपको, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ दिया हुआ है। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। छुट्टियों के अंदर हम आपकी 10th की जो मैथ है उसको ख़त्म करने वाले हैं, मतलब 10th की मैथ की टेंशन को ख़त्म करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।